मैं एक कम उम्र की लड़की थी। मेरे माँ बाप गुजर गए थे। मैं सड़क पे यूं ही भटक रही थी। एक सेठ की नज़र मुझ पर पड़ी। वो मुझे अपने साथ घर ले आए और मुझे काम पर रख लिया। वो अकेले ही रहते थे। रात को वे हर रोज़ एक लड़के को अपने कमरे में ले जाते और अंदर से अजीबो गरीब आवाज़ आती थी। सुबह बच्चा गायब हो जाता था। ये रात जानने के लिए मैं उनके कमरे में छुप गई और डर के मारे मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वहां तो मेरा नाम शिल्पा है। एक बहुत ही गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ, जहां हर रोज मेरे माता पिता में मारपीट होती थी। एक गंदी बस्ती में मेरी परवरिश हुई और थोड़ा बड़ी हुई तो मेरे माँ बाप दोनों गुजर गए। जिस बस्ती में मैं रहती थी वह मकान किराए का था। मेरे माँ बाप की मौत के बाद मकान मालिक ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं सड़कों पर यूं ही भटकने लगी। खाने के लिए कूड़ेदान में खाना ढूंढने लगी। तभी वहां पर एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक बड़े सेठ बाहर निकले। करीब 35 साल के तो होंगे। उनकी नजर मुझ पर पड़ी। मैं काफी घबरा गई। अब मैं बेसहारा हो गई थी। किसी बुरे इंसान हाथ में मैं पड़ गई तो मेरी घबराहट शुरू हो गई। जब सेठ मेरे पास आने लगे, उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें भूख लगी है क्या? मुझे बहुत तेज भूख लगी थी तो मैंने अपना हाँ में सर हिलाया। भूख से बड़ा दुश्मन तो और कोई भी नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे काम के लिए अपने घर में एक लड़की चाहिए। तुम मेरे घर काम करोगी क्या? उनकी बात सुनकर मैं हैरत में पड़ गई। वह मुझे जानते तक नहीं और अपने घर पर काम करने के लिए कह रहे हैं। मुझे सोच में डूबा देख उन्होंने कहा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने सोचकर कहा, ठीक है, मैं काम करने के लिए तैयार हूं, पर आपने तो मेरे बारे में कुछ पूछा ही नहीं। उन्होंने कहा, बताओ अपने बारे में। मैंने अपने बारे में सब बता दिया, ये भी कि मेरे पास अब रहने को छत भी नहीं है। न जाने मैं ये सारी बातें क्यों बताई, मैं तो इन्हें जानती भी नहीं हूँ। शायद मेरी हालत अब इतनी बुरी हो चुकी थी कि मैं अनजान इंसान पर भरोसा करने लगी हूँ। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, चलो तुम मेरे साथ। अब तुम मेरे घर में ही रहना, खाना और वहाँ काम करना। मैं उनकी गाड़ी में बैठ गई। उन्होंने मुझे एक कपड़े की दुकान पर ले गए और मुझे कुछ कपड़े खरीद के दिए। काफी खूबसूरत कपड़े हैं, मेरे सारे कपड़े तो फटे पुराने हैं। फिर वह मुझे एक पार्लर में ले गए और पार्लर वाले से कहा कि मेरी हालत थोड़ी ठीक कर दे। पार्लर वाले ने मुझे नहाने को कहा और मैं नए कपड़े पहने और उसने मेरा होलिया ठीक कर दिया। जब मैं अपने आप को आईने में देखा तो मैं बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैं मालिक के साथ उनके बड़े बंगले में आ गई। मालिक घर पर अकेले ही रहते थे। उन्होंने मुझे अपना काम समझा दिया और रहने के लिए एक छोटा सा कमरा भी दे दिया। रात को खाना खाने के बाद वह कहीं बाहर चले गए, फिर अपने साथ एक बच्चे को ले आए। उसको लेकर अपने कमरे में चले गए। मुझे बहुत ही अजीब लगा, पर मैं अपने कमरे में सोने चली गई। अचानक कुछ अजीबो गरीब आवाज से मेरी नींद खुल गई। मुझे लगा आवाज कहाँ से आ रही है। देखने के लिए मैं उठी, पर मैं हैरत में पड़ गई। ये आवाज मालिक के कमरे से आ रही थी। मैं अपने कमरे में वापस आ गई। मालिक के साथ रहकर मुझे रहने के लिए अच्छा कपड़ा और अच्छा खाना मिल रहा था। मैं काफी खुश थी और मैं सुनहरे सपने में डूब गई। जब सुबह हुई तो मैं कमरे से बाहर निकली और अपना काम करने लगी। मालिक का कमरा बंद था। शायद वह अभी सो रहे थे, लेकिन जब वह अपने कमरे से निकले मैं बहुत ही हैरान हुई। जो बच्चा कल रात उनके साथ उनके कमरे में गया था वह वापस नहीं आया। मालिक ने मुझसे कहा था कि तुम पूरे घर की सफाई करना, खाना बनाना और घर की सारी जिम्मेदारी उन्होंने मुझे थमा दी थी। बस उन्होंने कहा था कि मेरे कमरे और बेसमेंट में कभी भी मत आना। मैं अपने कमरे की सफाई खुद करता हूँ। मैं सारा काम कर लिया, पर उनके कमरे की सफाई को छोड़कर बेसमेंट में तो ताला लगा रहता था। मालिक दिन में कहीं बाहर चले गए, शायद अपने काम पर गए होंगे, पर उनका कमरा लॉक किया हुआ था। जब शाम हुई तो वह वापस आ गए। जब रात का खाना तैयार हो गया तो मैंने उन्हें बुलाया। मैं उन्हें खाना परोसा तो उन्होंने मुझसे कहा, तुम बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो। ये सुनकर मैं तो मुस्कुराने लगी। खाना खाने के बाद वह फिर से कहीं बाहर चले गए और अपने साथ किसी दूसरे बच्चे को लेकर आए और उसे लेकर अपने कमरे में चले गए। मैं सोने चली गई, लेकिन आज भी अचानक ही मेरी आंख खुल गई। मुझे वह अजीबो गरीब आवाज फिर से आने लगी। न जाने क्यों आज मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। सुबह मैं जल्दी उठ गई और बाहर
काम करने लगी। बस मुझे ये जानना था कि वह बच्चा वापस निकलेगा या नहीं, पर मालिक के उठने के बाद अपने कमरे से अकेले ही बाहर आए। बच्चा फिर से गायब था। ये रोज बच्चे को लेकर कमरे में जाते, फिर अकेले बाहर क्यों आते? बच्चा कहाँ जाता है? कहीं मेरे मालिक कोई गलत काम तो नहीं करते हैं? मुझे मन किया मैं उनसे जाकर पूछूं, पर डर के मारे मैं चुप रही। मुझे नई नई नौकरी मिली है, अगर उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया तो मेरा क्या होगा? लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि मैं इस घर में उनके साथ अकेली रहती हूँ, अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो। पर मैंने एक बात गौर किया था कि मालिक कभी भी बुरी नजर से मेरी तरफ नहीं देखा। अपने साथ हमेशा लड़कों को ही लेकर आते। ये रोज रोज चलने लगा। रोज कोई ना कोई लड़का उनके साथ कमरे में जाता, उनके कमरे से आवाज आती और लड़का गायब हो जाता है। मैं इस बात से अंदर ही अंदर बहुत परेशान रहने लगी, लेकिन मैं अभी छोटी लड़की हूँ, मैं करूँ भी तो क्या करूँ? मैं उनके साथ अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस करने लगी थी। वह मुझे अक्सर ही बाहर ले जाया करते थे और बाहर से अच्छा खाना खिलाया करते थे, कपड़े भी खरीद कर दिया करते थे। एक दिन तो उन्होंने मुझे एक मोबाइल दिला दिया। उन्होंने कहा, जब मैं बाहर जाता हूँ तो बहुत दिक्कत होती है, तुम्हें कुछ बताना रहता है तो बता नहीं पाता हूँ। ये मेरी जिंदगी का पहला मोबाइल है, लेकिन हर रोज मैं इस तरह से बच्चे को गायब हो जाते देखे थे और आवाज भी पता नहीं किस चीज की आती थी। अब मेरा शक इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि मुझे लगा अब चुप रहना गुनाह का साथ देना होगा। मैंने मन ही मन में मान लिया था कि बच्चों के साथ जरूर कुछ ना कुछ करते हैं, या तो उनके साथ कोई गलत काम करके उन्हें खत्म कर देते हैं, क्योंकि बच्चे ऐसे हवा में तो गायब नहीं हो सकते ना। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शहर के सारे लड़के खत्म हो जाएंगे। अब मैंने सोच लिया था कि मैं ये राज का पता लगाकर रहूंगी। अब जैसे ही मुझे कुछ सुराग मिलेगा तो मैं पुलिस को बता दूंगी। अब तक लालच में पड़कर मैं चुपचाप ये सब कुछ देख रही थी, क्योंकि मालिक ने मुझे बहुत ही ऐशो आराम के साथ रखा था। मैंने धीरे धीरे मालिक का विश्वास जीत लिया और एक दिन मैंने उनसे कहा, मालिक आप अपने कमरे की सफाई खुद क्यों करते हैं? मुझे अच्छा नहीं लगता। जब आप कमरे में होते हो तो तब मुझे बुला लिया करो, मैं साफ कर दिया करूंगी। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आपको अगर लगता है कि मैं चोरी करूंगी तो ये सच नहीं। मालिक, आपने मुझे सहारा देकर मेरी जिंदगी बदल दी है, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। मालिक ने मेरी बात सुनकर कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, कल सुबह जब मैं रहूंगा अपने कमरे में तुम मेरे कमरे की सफाई कर देना। अब मुझे मौका मिल गया था कि उनके कमरे को देखने का। आखिर उनके कमरे में ऐसा क्या जादू चलता है जिससे लड़के गायब हो जाते हैं? मालिक को धोखा देने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था, पर बच्चे के साथ इस तरह से गलत होना भी तो सही नहीं है। मेरे दिल में सच्चाई भरी हुई थी। जब मैं सुबह उनके कमरे में गई तो देखा उनका कमरा बहुत बड़ा है। सोने के लिए एक बड़े से बेड है, पर कमरे के बीच में एक अजीब सी टेबल रखी हुई है, उसमें गद्दा भी है। लगता है कि किसी को सुलाया जाता होगा। मुझे तो कमरे से बाहर निकलने का एक ही दरवाजा नजर आया था, साथ में एक बाथरूम। घर की अच्छी सी सफाई करने के बाद में बाथरूम की सफाई के लिए मालिक की इजाजत ली। जब मालिक ने इजाजत दे दी तो मैं बाथरूम में गई और वहां पर जाकर हैरत में पड़ गई। बहुत ही खूबसूरत बाथरूम था, पर वहां भी कोई दूसरा दरवाजा नहीं था। अपना काम करने के बाद मैं मालिक को देखकर मुस्कुराई और बाहर निकल आई। मालिक को मुझ पर विश्वास हो गया था। उन्हें नहीं मालूम था कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। अब मैंने सोच लिया था कि किसी तरह से मालिक के कमरे में घुसकर मैं उनके राज का पता लगाऊंगी। ऐसा मौका मिलना शायद नामुमकिन ही था, क्योंकि उनके कमरे में तभी मैं अंदर जा पाती थी जब वह कमरे में रहते थे, और जब वह बच्चे को लेकर आते थे तो मुझे ही दरवाजा खोलना पड़ता था। तो पहले से ही छुप पाना ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। दिन बीतते चले गए और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अचानक से एक दिन मुझे ख्याल आया कि मेरे पास तो मोबाइल है, अगर किसी तरह से मालिक के कमरे के अंदर में मोबाइल का कैमरा ऑन करके रख दूं तो अंदर जो भी होगा उसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। पर कहीं मालिक की नजर अगर मोबाइल पर पड़ गई तो वह तो मेरी जान ही ले लेंगे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि जिस इंसान ने मुझे इतना सहारा दिया उनको धोखा
दूं या नहीं, पर हर रोज एक जीता जागता बच्चा मेरी आंखों के सामने गायब हो जा रहा था। अगर पुलिस को बताऊं तो पुलिस इस बात की तहकीकात करे कि बच्चे कहाँ गायब हो रहे हैं। पुलिस मुझ गरीब लड़की की बात पर यकीन क्यों करेगी। एक दिन मैंने मालिक से कहा, मालिक क्या मैं आज रात को आपके कमरे में सो सकती हूँ। मालिक को मानो मेरी बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था, मेरी तरफ अजीब निगाहों से देखने लगे। मैंने कहा, आज की ही दिन मेरी माँ गुजर गई थी, मैं नीचे सो जाऊंगी, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। मालिक, बस मैं आज की रात अकेले नहीं सोना चाहती हूँ। मुझे अपनी आंखों में आंसू भी लाना पड़ा था कि मेरे मालिक को मेरी बातों पर यकीन हो। उनके कमरे में जाने का या मोबाइल छुपाने का कोई भी रास्ता मुझे नहीं मिल पाया था, क्योंकि कमरा हमेशा ही वह लॉक करते थे और चाबी अपने पास ही रखते थे। मालिक ने कहा, ठीक है, नीचे बिस्तर लगाकर सो जाओ, पर वह काफी गहरी सोच में डूब गए थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके मुंह से ये बात निकल गई, क्योंकि शायद वह नहीं चाहते थे कि उनके कमरे में कोई दूसरा आए। मेरे आंसू देखकर ही उन्होंने मुझे अपने कमरे में एक रात गुजारने की इजाजत दे दी थी। मैं अपने आंसू पोंछकर अपना बिस्तर मालिक के बिस्तर के साइड में लगा दिया और जैसे ही मैं लेटी तो सोने का नाटक करने लगी। मालिक शायद बाहर चले गए थे और जब दरवाजा खोलने की आवाज आई तो मैंने देखा एक लड़के को लेकर आए हैं। लड़के को बिठाकर मालिक मेरे पास आए तो देखा कि मैं सो रही हूँ। वे फिर से उस लड़के के पास चले गए। मालिक ने अपने लैपटॉप में कुछ चलाया और एक अजीब सी आवाज वहां से आने लगी। अब मुझे समझ आया कि वह अजीब सी आवाज लैपटॉप से आई थी। फिर कुछ चीज जलाया जिससे कमरा धुएं से भर गया। वह धुआं कमरे में फैल गया और थोड़ी देर में मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तब सुबह हो चुकी थी। मैंने देखा मालिक बिस्तर पर लेटे हुए हैं और बच्चा सही सलामत टेबल के ऊपर लेटा हुआ है। मैं भी चुपचाप लेटे हुई थी। मैं देखना चाहती थी कि आगे वह बच्चे के साथ क्या करते हैं। उन्होंने करीब 7 बजे बच्चे को उठाया और खिड़की के पास ले गए। मुझे अब तक वह एक शीशे ही लगा था, लेकिन ये तो दरवाजा है। वहां से बच्चे को लेकर निकले और शायद किसी के हवाले कर दिया। शायद बच्चे के माता पिता हो। माता पिता ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और वहां से चले गए। उनके जाने के बाद मैंने उठने का नाटक किया। मैं मालिक के पास गई और कहा, मैं इतनी देर तक कभी नहीं सोई हूं, पर पता नहीं क्यों आज मेरी नींद नहीं खुली। मालिक मुस्कुराए और कहा, कोई बात नहीं। मुझे इस बात से खुशी हो रही थी कि मालिक बच्चों को खत्म नहीं करते, उन बच्चों को उनके माँ बाप के हवाले कर देते हैं। ऐसे ही 7 महीने बीत गए और मैं धीरे धीरे मालिक का विश्वास जीतने लगी। मालिक का मुझ पर पूरी तरीके से विश्वास हो गया। तो मैंने एक दिन पूछा कि आप इस तरह से बच्चे को अपने कमरे में ले जाते हो, क्या कोई इलाज करते हो? पर उन्होंने जो कुछ भी कहा उसे सुनकर मुझे यकीन हो गया था कि मालिक अच्छे इंसान नहीं हैं। वह इन बच्चों के साथ कुछ गलत काम करते हैं। अब मैंने ठान लिया था कि मैं इस राज का पता लगाकर ही रहूंगी। मैं इसलिए चुपचाप बैठ गई थी क्योंकि मुझे लगा था कि बच्चों को ये नहीं मारते हैं, पर अब इनकी बातों से मुझे यकीन हो गया था कि ये कुछ गलत काम कर रहे हैं। इन्होंने मुझसे कहा कि शकूर बस्ती इलाके में लोग जादू टोना सीखते हैं और शहर के अच्छे बच्चे पर ये जादू टोना कर देते हैं। मैं बस उन जादू टोना का उतार कर उन बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देता हूँ, जिसके लिए माँ बाप मुझे कुछ पैसे देते हैं। मैंने ये जादू टोना उतारने की विधि सीखी हुई है। उनकी बात सुनकर मैं आई तो थी, पर अपने कमरे में आकर बिल्कुल भी सोच में डूब गई। मैं शुक्र बस्ती में ही रहती थी और वहां ऐसा कुछ भी नहीं होता था। वहां के लोग अपनी जिंदगी में ही व्यस्त हैं, अपनी गरीबी से ही परेशान हैं। लोग इधर उधर काम ढूंढ कर काम करते हैं। वहां पर इस तरह का जादू टोना नहीं चलता है। मेरा बचपन गुजरा है वहां पर। ऐसा कुछ होता तो मुझे भी पता रहता, पर यह बिल्कुल ही झूठी बात है। यहाँ कुछ और ही चल रहा है। अचानक ही मुझे धुएं की याद आई जिससे मैं बेहोश हो गई थी। अब मैंने सोच लिया था कि मैं राज का पता लगाकर ही रहूंगी। मालिक अब अपने कमरे को लॉक नहीं करते थे। मैंने सोचा एक रात में उनके कमरे में छुपकर सब कुछ देखूंगी, पर मुझे धुएं से बचने का उपाय सोचना होगा।
मुझे याद है कि जिस रात मैं वहां थी और धुआं हुआ था तो मालिक ने अपने मुंह पर कुछ पहना हुआ था, शायद किसी तरह का मुखौटा हो जिससे इस धुएं से बचा जा सकता हो। अगर मुझे भी ऐसा कुछ मिल जाए तो मैं बेहोश हुए बिना उसको देख पाऊंगी, फिर मैं अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लूंगी। सफाई के वक्त मुझे कुछ मखौटे मिल गए, उनमें से मैंने एक अपने पास रख लिया और एक रात मुझे मौका मिल गया उनके कमरे में छुपने का। मैं मालिक को बहाना मार दिया कि आज मैं जल्दी सोने जा रही हूँ। रात को जब आप बाहर जाएं तो कमरे को लॉक करके जाएं ताकि आप अंदर आ सकें। आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। मालिक ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। मैंने अपने कमरे को लॉक कर दिया और उनके कमरे में जाकर छुप गई। आज मुखौटा भी पहन रखा था। जब मालिक बच्चे को लेकर आए तो टेबल पर बैठा दिया, फिर अजीब सी आवाज चला दी और कमरे में कुछ धुआं भर दिया। आज धुआं मुझे बेहोश नहीं कर पाया। लड़का बेहोश हो गया। उसके बेहोश होते ही मालिक ने एक टीका निकाला और उस लड़के को लगा दिया और वह फिर बिस्तर पर आए और लेट गए। उसके बाद वहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिस पर कुछ शक हो। बस वह टीका क्या है ये मुझे पता लगाना है। अगली रात घर पर पुलिस आ गई, मालिक को गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ ले गए। उन्होंने बच्चे को भी वहां से लेकर हॉस्पिटल गए। बच्चे को किसी तरह का दवा दिया गया था। दरअसल मालिक कोई दवा बनाते थे और उससे बच्चों का टेस्ट किया करते थे। जादू टोना वाली बात झूठी थी। पहले मालिक किसी बच्चे से मिलते थे और उसे कुछ खाने को देते थे। उसमें एक तरह की दवा होती थी जिससे बच्चा बिल्कुल पागल हो जाता था और जब बच्चा अपने माता पिता के पास पहुंचता तो उन्हें लगता कि अचानक बच्चे को क्या हो गया है। मालिक ने ये बात फैला दिया था कि शुक्र बस्ती वाले बच्चों पर जादू टोना कर देते हैं और उस जादू को उतारने के लिए मालिक के पास लोग अपने बच्चे छोड़ जाया करते थे जिनके ऊपर तरह तरह के दवा टेस्टिंग की जाती थी। मालिक का बेसमेंट में रेड पड़ी, वहां पर दवा बनती थी। पुलिस ने वहां से ढेर सारे दवा बरामद किया। मैंने मालिक को धोखा जरूर दिया था पर मुझे यकीन है कि इस समाज का भला हुआ। मुझे एक दवा मिल गई थी जिसे मैं पुलिस वालों को दे दिया था और सारी बातें बता दी। पुलिस ने जब उसे टेस्ट करवाया तो उसमें एक ऐसी दवा मिली जिसे बेचना कानूनी जुर्म है। फिर बाकी काम पुलिस ने ही किया, बाकी की सच्चाई पुलिस वालों ने ही निकाली। मैं फिर से बेसहारा हो गई थी, लेकिन मुझे कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा क्योंकि मैंने काफी सारे लड़कों की जिंदगी बचाई थी। पुलिस वालों ने कहा था, तुम्हें दोबारा से कहीं काम मिल जाएगा, इसका इंतजाम हम कर देंगे। हाँ, जल्द ही एक घर में मुझे काम मिल गया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद।